शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये भाजपच्या वतीने मंचर येथे जीवनमंगल कार्यालयामध्ये पत्रकार संवाद या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा कांदा प्रश्न, आदिवासींसाठी एकलव्य शिक्षण, युकोझोन, महिला योजना, केंद्रीय आश्रमशाळांचे राज्यामध्ये वर्गीकरण, वन रँक वन पेन्शन या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली। यावेळी केंद्रीय आदिवासी मंत्री रेणुका सिंह यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। यावेळी बोलताना शिरूर लोकसभा मतदारसंघासह 144 मतदारसंघ भाजपाकडे नाहीत, त्यामुळे यामध्ये विकास झाला नाही। आता या ठिकाणी पक्षवाढीसाठी मला मोदींनी जबाबदारी दिल्याचे सांगितले। शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये यापूर्वी शिवसेना भाजप युती होती, आता ही शिंदे गट व भाजपाची युती आहे। 2 वेळा सेनेच्या तिकिटावर शिवाजीराव आढळराव पाटील निवडून आले। ही जागा शिवसेनेची आहे, मग यापुढील काळात ती जागा सेनेला सोडणार का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर शिरूर लोकसभा में अब कमल खिलेगा असे हसत बोलत या प्रश्नाला बगल दिली। इथे माजी खासदारांचा पक्ष कोणता हे महत्त्वाचे नसून ते आमच्या सोबत आहेत, पुढची रणनीती पक्ष नेतृत्व ठरवेल असेही त्या म्हणाल्या। यावेळी बोलताना भाषणामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, हुतात्मा राजगुरू आदींची पुण्यभूमी असल्याचे सांगताना तालुक्यातील हुतात्मा बाबू घेनूंचे नाव घ्यायला मात्र त्या विसरल्या। सध्या पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील 5वी आर्थिक सत्ता बनली आहे। इच्छाशक्तीच्या जोरावर भारत जगातील 3री आर्थिक सत्ता होईल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला। यावेळी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, गणेश भेगडे, अतुल देशमुख, संजयजी घुंडरे, जिल्हा परिषद सदस्य आशा बुचके, मधुकर काठे, भाजपा आंबेगाव तालुका अध्यक्ष ताराचंद कराळे, जयसिंग एरंडे, सर्व पत्रकार यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी बोलताना काय म्हणाल्यात केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, याच बातमीची काही दृश्य पाठवली आहेत आमचे प्रतिनिधी दत्ता गाडगे यांनी, पाहुयात। यहाँ पे संपन्न हुआ है और अभी दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जोरदार तालियों से हम सब दीप प्रज्वलन करके आज के प्रोग्राम की शुरुआत स्वागत करूया। मी मंचावरच्या सर्व भीमाशंकर की पावन भूमि में हमारा सौभाग्य है कि अपने देश के एक प्रश्न है, केंद्रीय आदिवासी जो स्कूल रहते हैं प्राइवेट में, महाराष्ट्र में खाली 36 स्कूल है प्राइवेट में। वो स्कूल राज्य में कन्वर्जन करने के लिए वो होना चाहिए। इसके लिए तत्कालीन केंद्रीय मिनिस्टर कांतिलाल भूरिया उन्होंने तब आश्वासित किया था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ काम नहीं हुआ है, तो खाली आश्वासन रहा है। केंद्रीय आदिवासी स्कूल राज्य में कन्वर्जन करने के लिए आपकी सरकार क्या कर सकती है? ट्रैवल संस्था अपने स्कूल में छात्रावास में बच्चों को रखकर पढ़ाना चाहिए, तो हमारे मंत्रालय के माध्यम से उनकी पढ़ाई के लिए, उनको हॉस्टल में रखने के लिए काफी फंड दी जाती है। स्वर्गीय भूरिया जी के संबंध में आपने कहा कि कभी उन्होंने कहा था कन्वर्जन के संबंध में, मैं उसके संबंध में जानकारी लेने की बात हुई और आपको इजाजत भी हुई कि जिन ट्रैवल स्कूलों की बात आपने कही है, वो संस्था यदि भारत सरकार से अनुदान, हमारी सरकार पूरी मदद करेगी, उनका रजिस्ट्रेशन नीति आयोग भर में हो जाए कि हम ट्राइबल बच्चों को अपने स्कूल में रखकर पढ़ाते हैं। देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसको हम सब्सिडी देते हैं। आपने उड़ीसा में सुना होगा एक कलिंगा यूनिवर्सिटी है जहाँ 27,000 ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग साल में लगभग 20 करोड़ से भी अधिक राशि उस यूनिवर्सिटी को देते हैं। तो इस महाराष्ट्र में जो भी ट्राइबल बच्चे जिन भी स्कूलों में पढ़ते हैं, यदि उस संस्था के प्रमुख उस स्कूल में और अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए, या तो बच्चों को अच्छे उनको भोजन देने के लिए, अच्छे उनके रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, या तो फिर उन्हें बिल्डिंग की जरूरत है, तो उसके लिए भारत सरकार हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम राशि दे सकते हैं। ऐसे लोग सामने आए।
मैडम जनता की आवाज को मुझे भारत सरकार के तमाम मंत्रालय के मंत्रियों के पास लेकर जाना है और ये ऐसी बातें हैं, ऐसी मांग है जिनके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति की कमी हमारी सरकार के पास नहीं है और नहीं होने की कोई दिक्कत है, क्योंकि आज की तारीख में ये भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बन चुकी है और भविष्य में हम नंबर 3 पर आने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन का मेरा और प्रवास प्रॉब्लम है हमारे ट्राइबल में, खेड़ हो या अम्बेडकर हो, जुन्नर हो, यहाँ बहुत ट्राइबल है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि भीमाशंकर में 35 इयर्स एगो अभयारण्य घोषित किया है और उनके साथ अभी केंद्र सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का अधिसूचित जारी किया है। यहाँ हमारे आदिवासी भाइयों ने जंगल का घर रक्षा किया है, लेकिन ये दोनों ही निर्बंध से आदिवासी के संस्कृति और विकास पर बहुत निगेटिव असर पड़ सकता है। तो मेरी विनती है कि आप इस बारे में क्या आपका सोच है वो बताइए और यह हमारे आदिवासी भाई को जो हेल्प होगी वो करने की मैं विनती करता हूँ। जनजातियों का स्वभाव अपनी संस्कृति और परंपरा को साथ लेकर जीने की है। हमारी सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि उसकी संस्कृति और परंपरा सुरक्षित रहे। छात्रावास में बच्चों को रखकर पढ़ाना चाहिए, तो हमारे मंत्रालय के माध्यम से उनकी पढ़ाई के लिए, उनको हॉस्टल में रखने के लिए काफी फंड दी जाती है। स्वर्गीय भूरिया जी के संबंध में आपने कहा कि कभी उन्होंने कहा था, भगवान दर्शन के संबंध में मैं उसके संबंध में जानकारी लेने के बाद और आपको मैं कह सकती हूँ, लेकिन जिन ट्रैवल स्कूलों की बात आपने कही है, वो संस्था यदि भारत सरकार से अनुदान लेना चाहेंगे तो इसमें हमारी सरकार पूरी मदद की ओर जाता है। यहाँ के पूर्व सांसद रहे, ऐसे में भाजपा का जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद कैसे होगा, क्या उसके लिए रणनीति रहेगी या अगली बार जो गठबंधन में आप भाजपा का ही यहाँ से उम्मीदवार देंगे, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सिरोर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है और मंच में बैठे हुए मैं अपने सेनापतियों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेते हुए बीजेपी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार हम सब टीम भाव से काम करेंगे। अब जरूर यहाँ पर एनडीए की सरकार है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि और ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगी यहाँ पर किस पार्टी का प्रत्याशी होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर अभी पहला काम ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा ही नहीं, तो जब विधानसभा का चुनाव आता है, इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें सिर्फ एक ही घोषणी विधानसभा क्षेत्र में हमारे महेश भाई बहुत सक्रिय और लोकप्रिय विधायक है। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र में अन्य दल के लोगों का कब्जा है। लेकिन इतनी सारी ये जो डिमांड आई है, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनका समाधान जरूरी है। और हम सब जानते हैं, इस देश के लोग भी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र के 3 सालों में बहुत राजनीति उठापटक हुई है, जिसकी वजह से इस प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान भी हुआ है।
अब बात थोड़ी पटरी की आई है तो कोशिश रहेगी प्रदेश सरकार की भी इस क्षेत्र की जो मांग है उस पर काम करें और आपने प्रबंधन की जो बात की है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग तय करेंगे। मैं तो यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम टीम के साथ अभी लोकसभा तक काम करेंगे। आप सुबह से 11 प्रोग्राम कर चुकी है, ऐसे में आप हमारे शिरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के किसान बहुत बड़ा लॉस भुगत रहे हैं टैक्स निर्यात करने की वजह से, तो इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रहा है या नहीं? मैं अपने नेताओं से भी चर्चा करूंगी, अपनी सरकार से चर्चा करके इस क्षेत्र के जो प्याज उत्पादन करने वाले जो किसान हैं जिन्हें भारत सरकार से उम्मीद है जरूर इसका निदान करने में मेरे बहुत विशेष भूमिका होगी। एनडीए में कोई प्रत्याशी यहाँ से लड़ते हैं, जैसे आपने शिंदे गुट की बात की, तो उन्हें भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी समर्थित मतदाताओं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र का हम मजबूत करना चाहेंगे